हे एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकस। दिस इज़ माय हॉस्टल एंड ये स्टेयर्स है जहाँ से आप आ जा सकते हो। लिफ्ट भी है बट वी यूज़ स्टेयर्स यूजुअली। सो आज मैंने दिन की शुरुआत की थी बायोलॉजी से, जिसमें मैं कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर। साथ में मैं मेरे जो नोट्स हैं ना उससे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो कि मुझे ऐसा कभी दिखता है कि प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन आया है वो, या फिर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक समझने में हेल्प करते हैं, वो सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। एंड गाइज डू टेल मी कि आपका न्यू ईयर कैसा जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एंड आपने सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया या फिर आपकी कोचिंग में कितना सिलेबस हो चुका है। बिकॉज मेरा जो है ना ऑलमोस्ट 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो चैप्टर्स है वो मेरे रहते हैं एंड वो चैप्टर्स जो है ना मतलब कि थोड़े लेंथी हैं और उनका वेटेज भी कम है, वो मैंने रखे हैं। मैंने जो मेरा लिस्ट बनाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि इस बार ना मैं इस तरीके से प्रिपेयर करने वाली हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना वो मैं पहले करूँगी एंड देन वो चैप्टर्स करूँगी जिनकी वेटेज बहुत कम है, जिनसे क्वेश्चन कम बनते हैं और उनको करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके के चैप्टर्स जो हैं वो मैं एंड में करूँगी। एंड अगर आप भी पूरी लिस्ट जानना चाहते हो कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी। एंड टू ऑल माई PW बैचमेट, स्पेशली यकीन 2.0 वाले, क्या आपने जो अभी प्रैक्टिस टेस्ट 10 था वो दिया क्या? बिकॉज अभी जो टेस्ट आ रहे हैं ना वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं भी है ना तो भी मैं यही कहूँगी कि एक बार टेस्ट तो आप दे ही दो, बिकॉज उससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है टेस्ट का तो आप क्या करो ना, कर लो उसे कंप्लीट एंड देन टेस्ट दे दो। एंड स्टिल अगर आप कोई और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है तो भी आप एक बार टेस्ट तो दे ही सकते हो। मैंने भी वो टेस्ट दिया था, ऑल्दो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, वो सारे जो सिलेबस था वो मैंने नहीं किया था, बट स्टिल मैंने टेस्ट दिया था एंड आई सिक्योर 585 मार्क्स विच इज़ लाइक प्रिटी डिसेंट। बिकॉज मैंने इस टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था, स्टिल मैंने जो है टेस्ट दिया था एंड मैं देखना चाहती थी कि इस जो टेस्ट पे मेरा स्कोर क्या आता है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे भी मैं यही कहूँगी कि टेस्ट ज़रूर दो, चाहे आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। इट्स नॉट अबाउट PW, वेदर इट इज़ ऑफ आकाश, एलन और एनीथिंग। एंड गिविंग टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, ये हम सबको पता है, बट उसी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो हम बहुत बार लैक कर जाते हैं। हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर में आ ही चुके हैं क्वेश्चन, से दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना वो क्वेश्चन या फिर उनके आसपास के जो क्वेश्चन है, वो जो पैराग्राफ है ना, वो पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आज की डेट में अगर हम कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना तो उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि अभी सिलेबस में है ही नहीं। सो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। एंड उसी सोर्स से ना मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ और देख पाती हूँ कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन से पेज इंपॉर्टेंट है। सो ये सब मैं करती हूँ PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी से, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी ना फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको नीट एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करना है एंड लास्ट 25 साल में नीट, एम्स और AIPMT में जो भी क्वेश्चन बने हैं ना वो एनसीईआरटी में ही आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो ना, मार्क्ड मिलेंगे। सो आप ये जो अभी पिंक लाइन देख सकते हो ना हाईलाइटेड, ये वो लाइंस है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन के पूछे गए हैं। इस तरीके से आपको पूरी एनसीईआरटी मार्क्ड मिलेगी एंड इन हाईलाइट्स के थ्रू ना आप देख पाओगे कि कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन से कितनी बार क्वेश्चंस बना है, एंड ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी में एज इट इज मार्क कर लेना। बिकॉज ये हाईलाइटेड लाइन्स के आसपास की जो लाइन्स है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनके ना नेक्स्ट ईयर में आने के चांस भी बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप भी इन हाईलाइट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हो बाय क्लिकिंग ऑन देम, जैसे कि मैं कर रही हूँ ना, देन यू हैव टू ज्वाइन एनसीईआरटी अभ्यास बैच। ये बैच ज्वाइन करने से ना आप इन क्वेश्चन को ना कि सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, किस लैंग्वेज में पूछा गया है, एंड इसकी जो डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी आपको मिलेगी। उसी के साथ जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है वो भी आपको मिलेगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के, चाहे न्यू एनसीईआरटी है या ओल्ड एनसीईआरटी है ना, आप पेज वाइज फिल्टर यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें भी आपको डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, साथ ही इसमें बुकमार्क फीचर भी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो यू कैन यूज ऑल दिस फीचर बाय जस्ट डाउनलोडिंग नीट एसेंशियल ऐप। सो मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पे जाके ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जब भी क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पे PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी शो होगा। वहाँ पे क्लिक करके यू कैन एक्सेस दिस PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी। सो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ। एंड आफ्टर बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मुझे करनी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई स्टार्टेड दिस। इसमें मैं मेरा ये जो टैब है ना ये यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या हेल्प होता है ना, आपका पेपर वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक को ना आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना रहता है एंड बहुत सारे पेपर वेस्टेज की बजाय ना आई यूज़ दिस टैबलेट। एंड आप लोग भी काफ़ी पूछते हो कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक करते हो, सो मैं इस तरीके से साथ के साथ लिखती रहती हूँ एंड मेरी प्रैक्टिस होती रहती है। एंड इसी के साथ जब भी आप ऑर्गेनिक करो ना तो आप उसको ये चीज़ समझो कि आप किस तरीके से वो रिएक्शन हो रही है, उसका जो मैकेनिज्म
ऑर्गेनिज्म है ना वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप इसे बायो की तरह या फिर फिजिक्स की तरह करोगे ना तो आपसे नहीं होगी। पहले मेरी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक थी, फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी वीक थी। इनऑर्गेनिक मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है बिकॉज एज इन जैसे बायो में रीड करते हैं इनऑर्गेनिक में भी वैसे ही रहता है, तो मुझे वो थोड़ा ईजी लगता था। बट जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बनेगा ना, सच बता रही हूँ आपको बहुत मज़ा आने लगेगा रिएक्शन करने में। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी कोई रिएक्शन मैं करती हूँ। बाकी तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, किसी को ऑर्गेनिक पसंद होती है, किसी को फिजिकल और किसी को इनऑर्गेनिक। मुझे पर्सनली पहले इनऑर्गेनिक पसंद थी बट अभी मुझे ऑर्गेनिक पसंद आने लगी है अभी रिसेंट में ही। बिकॉज पता नहीं क्यों, शायद आपको टीचर अच्छा मिलता है तो भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो पसंद आने लगता है। एंड इसके बाद जो है ना मैंने ये ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही थी। एंड सो आई थॉट कि ठीक है, ओके आई ऑर्डर दिस पिज़्ज़ा। पूरा पिज़्ज़ा फिनिश ही नहीं हो पाता है मुझसे, इसीलिए मैंने ये जो छोटा पिज़्ज़ा आता है ना यही ऑर्डर किया था। एंड इट वाज टू यम। एंड इसके बाद ना मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया। एंड रात को ना आई थॉट कि ओके अभी कुछ भी मन नहीं है तो ओके केमिस्ट्री कर लेती हूँ। ऑल्दो मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर करना था बट मेरा कुछ भी मन नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मैं बायो करती हूँ यार, आज तो मैंने सुबह में मतलब बहुत ही कम स्टडी की है। बट ऐसा कोई कोई दिन होता है ना कि आपका स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आज वही दिन था, पूरा दिन मतलब कि मैंने सिर्फ 2 चैप्टर किए थे। एंड शाम को मतलब मैं ऐसे पढ़ी थी, फ़ोन चला रही थी। एंड रात को आई थॉट कि ओके अभी तो करना ही पड़ेगा। सो मैं ये चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ढेर सारे कमेंट्स भी कर दो। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।